Hello class 10th. Welcome to the online class. Now we'll continue with the drama section again. The Merchant of Venice by William Shakespeare. Act 3 Scene 2 explanation part. Here in part 3 video I will explain you the next section of the scene. So here Nerissa and Greciano congratulate Portia and Bassanio at their success and marriage. अब यहाँ पे नेरिसा और ग्रेशियानो पोर्शिया और बेसानियो को उनके सक्सेस पे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि नाउ दे विल गेट मैरिड क्योंकि बेसानियो ने राइट कैस्केट चूज़ किया है. Greciano reveals that while Bassanio had been busy in choosing the right casket, he had been courting Nerissa and she agreed to marry him. अब यहाँ पे ग्रेशियानो ये भी रिवील करता है, बेसानियो से ये भी बताता है कि जब बेसानियो वॉज बिजी इन चूजिंग द राइट कैस्केट उस टाइम वो नेरिसा को कोट करा था. मतलब दैट टाइम उसने नेरिसा को प्रपोज किया था और उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है. नाउ शी एग्रीड टू मैरी हिम. एट दिस हैप्पी ओकेजन, अब ये जो मोमेंट था उन लोग का, जो ग्रेशियानो अपना सीक्रेट रिवील करता है कि व्हाट आर द फीलिंग्स फॉर नेरिसा, और बेसानियो और पोर्शिया भी दोनों अब नाउ दे आर इंगेज्ड. तो ये जो हैप्पी ओकेजन था, ये जो हैप्पी मोमेंट था, उस टाइम क्या होता है, सेलेरिनो अराइव्स. अब उनका एक फ्रेंड सेलेरिनो भी है, तो ही अराइव्स एंड गिव्स अ लेटर टू बेसानियो. एक लेटर वो बेसानियो को देता है. वाइल बेसानियो इज रीडिंग द लेटर, Portia notices that he is growing paler and therefore she presumes that the letter must be containing a bad news. अब जब वो बेसानियो लेटर को रीड कर रहा था जो उसको सेलेरिनो ने दिया है, उस टाइम पोर्शिया ये नोटिस करती है कि जो बेसानियो है उसका फेस पेल होता जा रहा है. इट मीन्स कि उसमें कुछ ऐसी बात लिखी है जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है. शी प्रिज्यूम्स, वो पहले से ही सोच लेती कि ज़रूर इसमें से इस लेटर में कुछ ऐसा बैड न्यूज़ होगा जिसकी वजह से बेसानियो का चेहरे का रंग उड़ गया है. Portia asks Bassanio that she, being half of himself, has the right to know the contents of the letter. अब पोर्शिया बेसानियो से पूछती है और बोलती है कि क्योंकि अब पोर्शिया का पूरा हक है, शी इज़ अ बेटर हाफ, मतलब अब उसकी वाइफ है, तो उसका पूरा हक बनता है कि वो उस लेटर में क्या लिखा है, उस लेटर का कंटेंट क्या है, उसका पोर्शिया का भी हक है जानने का. तो वो बेसानियो से ये चीज़ पूछती है. बेसानियो tells her that he had taken a loan from a Jew named Shylock on the surety of his best friend named Antonio. अब बेसानियो बोलता है उसको, पोर्शिया को, कि उसने एक लोन लिया था जो कि एक ज्यू था, उसका नाम था शाइलॉक, और उसमें जो श्योरिटी मतलब जो गारंटर बना था वो उसका बेस्ट फ्रेंड बनता है एंटोनियो. नाउ हिज बेस्ट फ्रेंड हैज़ लॉस्ट ऑल हिज फॉर्च्यून्स. अब उस बेस्ट फ्रेंड के पास जितना भी वेल्थ था सब कुछ खो चुका है, मतलब किस्मत की वजह से उसने ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग. ही इज़ अनेबल टू रिटर्न द लोन. अब वो लोन देने लायक नहीं है, अब वो लोन नहीं दे पा रहा है. देयर ही विल हैव टू पे द पेनल्टी. अब क्योंकि बेसानियो ने शाइलॉक से जो लोन लिया था उसमें गारंटियर बना था एंटोनियो. अब क्योंकि वो लोन नहीं दे सकता है, उसके वजह से उसको अब एंटोनियो को पेनल्टी भरनी पड़ेगी. पोर्शिया टेल्स बेसानियो टू टेक एज मच मनी एज ही वॉन्ट्स and go to Venice to save the life of his friend. अब पोर्शिया बेसानियो को बोलती है कि तुमको जितना मनी चाहिए, जितना भी वेल्थ चाहिए, तुम मुझसे ले लो और वेनिस, अभी तुरंत वेनिस निकल जाओ और अपने फ्रेंड की जान बचाओ. Salarino tells Bassanio that Antonio has lost all his merchant ships on the sea and is ruined. अब यहाँ पे Salarino एक और इन्फॉर्मेशन भी देता है कि एंटोनियो के पास जितना भी वेल्थ था, वो जो उसका मोड ऑफ अर्निंग था वो मर्चेंट शिप से था, तो वो सारी चीज़ें अब सी में
मतलब जितनी भी चीज उसके मर्चेंट शिप्स थे सब सी में लॉस्ट है, दे आर ऑल लॉस्ट, खो चुके हैं, और जिस वजह से अब एंटोनियो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। शाइलॉक हैज़ अप्रोच द ड्यूक फॉर जस्टिस। अब इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए शाइलॉक क्या करता है, ड्यूक के पास जाता है, ड्यूक मीन्स जज, उसके पास जाता है और उनसे इंसाफ मांगता है, जस्टिस मांगता है। He demands a pound of flesh from Antonio's breast, as mentioned in the bond. अब यहाँ पे शाइलॉक उस बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड, वो क्या मांगता है, अ पाउंड ऑफ फ्लैश। उसको 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए था, वो भी एंटोनियो के ब्रेस्ट पार्ट से। जेसिका confirms that Shylock is doing all this to take revenge upon Antonio. अब जेसिका क्योंकि शाइलॉक की डॉटर है इसलिए वो अपने फादर को बहुत अच्छे से जानती है, तो इसलिए वो कहती है कि शाइलॉक ये जो कुछ भी कर रहा है एंटोनियो से रिवेंज मतलब बदला लेने के लिए कर रहा है। पोर्शिया देयरफॉर आस्क्स बेसानियो टू लीव फॉर वेनिस एट वंस। इसी बात पे पोर्शिया बोलती है बेसानियो से कि तुम अभी इमीडिएटली वेनिस के लिए निकल जाओ। बेसानियो देन रीड्स द लेटर टू पोर्शिया and she asks him to go to Venice to help his friend. फिर वो बेसानियो पूरा लेटर का कंटेंट जो है वो पूरा डिटेल में पढ़ता है, रीड करता है और पोर्शिया को सुनाता है। उसके बाद पोर्शिया कहती है कि तुम इमीडिएटली यू लीव फॉर वेनिस ताकि तुम अपने फ्रेंड को हेल्प कर सको। बेसानियो टेल्स हर दैट ही विल इमीडिएटली लीव फॉर वेनिस। तभी बेसानियो बोलता है ठीक है, मैं अभी तुरंत वेनिस के लिए रवाना हो जाता हूँ, मतलब चल देता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ अगेन विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।